हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 3 की मैथ्स की बुक से, और चैप्टर का नाम है आपका प्ले विथ पैटर्न, यानी कि पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, आई होप आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है भाई इसका फर्स्ट पार्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, ताकि भाई आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पैटर्न होता क्या है, और जो प्ले बोला गया है कि भी पैटर्न से क्या प्ले हो सकता है, वो चीज भी सीख जाओगे, है ना। तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं बच्चों, और सेकंड पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए वो ये है नंबर पैटर्न्स, यानी कि जो पैटर्न हम लोग बनाने वाले हैं इसके अंदर नंबर से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है, और कमेंट करके अपने बारे में जरूर बताना कि भाई आपको कैसी लग रही है वीडियो। अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक की सारी वीडियो मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें टॉपिक में है क्या और क्वेश्चन क्या आते हैं और कैसे सॉल्व करना होगा हमें। वी हैव मेड सम पैटर्न्स विद पिक्चर्स। अब हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने पिक्चर को यूज करके हमने पैटर्न बनाए थे। वी कैन मेक पैटर्न विद नंबर टू, और हम लोग जो पैटर्न बच्चों नंबर से भी बना सकते हैं, यानी कि आप पिक्चर से भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर नंबर से भी आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, लाइक 21, 41, 61, 81, 101। कहोगे सर इसमें क्या पैटर्न है? तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, 20 है, 21 नहीं है, 21 में अगर 20 ऐड करोगे आप तो क्या होता है, 41 हो गया। अच्छा, अब ये जो 41 आ गया बच्चों, इस 41 में क्या करो, 20 फिर से ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 61 आ जाएगा। यानी कि हर नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्या किया गया, 20 ऐड किया गया है। आप कहोगे सर ये 61 है, इसमें भी 20 ऐड करना है क्या? हाँ बच्चों, इसमें भी 20 ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, 81 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 101। इसके नेक्स्ट क्या होगा, 121। अच्छा, और आगे जाना है तो 141 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाना है तो 161 हो जाएगा, और आगे जाना है, लो भाई 181 होगा। और मेरा टेस्ट मतलब भाई अब अपने आप ही कर लेना। ठीक है, 181 का आगे क्या होगा, 201 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे 221 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बोला जा रहा है यू नो दैट नेक्स्ट नंबर डोंट यू। क्या आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे? 20 ऐड करके। तो मैंने आपको सिखाया एक एग्जांपल के थ्रू कि आप लोग नेक्स्ट पैटर्न अगर आपको क्रिएट करना है बच्चों, तो क्या करोगे, 20 ऐड करते चले जाओगे। तो जैसे यहाँ पे 20 ऐड किया गया बच्चों, हम लोग ऐसे इस तरह से और भी क्रिएट कर सकते हैं जब हमें और आगे बढ़ाना हो। तो जैसे अब यहाँ पे ये 161 तक आपको गिवन है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर नेक्स्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, तो 181 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, 20 ऐड हो रहा है। और इसके आगे ऐड करना हो तो बहुत सिंपल है, 181 में 20 ऐड कर लो तो 201 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जो क्वेश्चन है आपके लिए भाई ये आने वाला है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ ए, ये बना लेते हैं बच्चों। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 बना देते हैं। कहोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 8 क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। तो आपको पहले रूल आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इसे कंप्लीट करना है। तो देखो भाई यहां पे तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था क्या, कि भी 20 ऐड करना था हम लोगों को, और बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, 20 ऐड कर रहे थे, नेक्स्ट नंबर आ जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमें पहले रूल को आइडेंटिफाई करना है बच्चों, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। अब यहां 20 मत ऐड करने लग जाना। ठीक है, देखो कैसे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है 51 है बच्चों। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, 51, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में 51। अब नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, 56 है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि भी थोड़ा सा ना स्पेस हो जाए बच्चों हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके पास 51 है, उसके बाद 56 है। तो मैं क्या करता हूं, इस 56 में से ना 51 को माइनस कर लेता हूं। क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है। ओ 5 ऐड किया हुआ था, 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, कर लेंगे हम लोग भी। 51 में 5 ऐड किया, 56 में 5 ऐड किया बच्चों, तो क्या आया, 61। अब 61 में 5 ऐड करोगे, 66। बताओ बच्चों अब इस प्लेस के लिए क्या करेंगे? कहोगे सर ये कोई मुश्किल है क्या, ये तो 66 है सर, ये लो हम 5 ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, 5 ऐड करो, 6 + 5 क्या होता है बच्चों, 11 होता है। यहां 1 लिख देता हूं, 1 में यहां लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, अब ये जो 6 है +1 7, ओ 71 आएगा। ठीक है भाई, यहां पे क्या आया, 71। अच्छा, अब आगे लिखना हो, आगे के लिए क्या करेंगे, इस 71 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5, यानी कि इस पैटर्न में हमें क्या करना है बच्चों, 5 ऐड करते जाना है। तो ये आपके पास 76 आ जाएगा। अब कहोगे सर 76, इसको बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये अलग है।
ये हमने ये जाना कि कैसे 5 आया हमारे पास बच्चों, ये हमने माइनस करके निकाला था। अच्छा, अब 76 में 5 ऐड करो बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, 81 आ जाएगा। इट मींस इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू ऐड 5 नंबर, ठीक है, हर नंबर में जितने भी नंबर है बच्चों सब में क्या करोगे, 5 नंबर, यानी कि 5 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आपका आता चला जाएगा। 51, 56, 61, 66, देन 71, 71 के बाद 76 आया था, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 76 लिख देंगे, और 76 के नेक्स्ट लिखना है 81 लिख सकते हैं। अगर आगे बोला जाता तो 86 आ जाता। बोलो सर कैसे निकाला आपने, तो बच्चों मैंने 81 में 5 ऐड कर दिया और क्या आया रिजल्ट, 86 आ गया। इट मींस वी हैव टू ऐड 5 और फिर हमें नेक्स्ट नंबर मिल ही जाएगा भाई, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ मिसिंग है, पता नहीं क्या है भाई, यहाँ पे 21 है, फिर 28 है, 35 है। तो बच्चों देखो, अब इन दोनों में अगर गैप देखोगे 28 में और 21 में, अगर माइनस करके गैप निकालना चाहोगे, मैं इसे रफ कर दूं, ये समझाने की फर्स्ट पार्ट के लिए था, अब मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों, ताकि हम लोग सेकंड पार्ट बहुत इजीली कर सके, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, इसको भी रफ ही कर देते हैं, अब हम कर पाएंगे, है ना, स्पेस क्रिएट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट कर पाएंगे। तो यहां बच्चों जैसे आपके पास ये 28 है बच्चों और ये 21 है, तो अब क्या करो, 28 में से 21 माइनस करके देख लो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या करना होगा, हमें 7 ऐड करना होगा, तो यानी कि जो 7 है बच्चों, इसका नेक्स्ट प्लेस निकालना हो मुझे, तो 7 में 7 को ऐड कर देता हूं, तो क्या आया, 14 आ गया बच्चों, तो ये 14 आ गया, ठीक है, 7 फिर 14 फिर 21। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे 7 का टेबल बन रहा हो बच्चों, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा बोलो 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा बहुत ही बोलो क्या आएगा, 40 40 42। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 7 के टेबल में भी 42 के बाद क्या आता है, 7 7 जा 40 बोलो 49 आता है। 49 के बाद 7 और ऐड कर दो, क्या आएगा, 50 50 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, हमने 7 ऐड करेंगे, हमारा नेक्स्ट आएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें 7 का टेबल अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, है ना। तो लेकिन अब देखो अब थोड़ा अलर्ट हो जाना बच्चों, अब थोड़ा अलग होगा सी पार्ट में। क्या देखो जरा, यहाँ पे 2 है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, 4। अच्छा, 2 में 2 ऐड कर दिया, 4 आ गया। अच्छा ठीक है, अब 4 में 4 ऐड करोगे, 8 आ गया। अब 8 में 8 ऐड कर दो, 16 आ जाएगा। अब 16 में 16 ऐड करो तो क्या आएगा, 32। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि भाई इसमें क्या करना है, डबल ऐड करो, आ जाएगा। यानी कि 16 में 16 ऐड करोगे, 32 आ गया। अब मुझे 32 में बच्चों अगर 32 ऐड करूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, तो बोलोगे सर 64 आएगा। तो यहां पे 64 लिख देना है बच्चों में, ठीक है। अगर इस प्लेस का निकालना हो मुझे, नेक्स्ट प्लेस का, तो मैं क्या करूंगा, 64 में 64 को ही ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 128 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए निकालना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 128 में बच्चों 128 ही ऐड कर दूंगा, तो आपके पास क्या आएगा, 256 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करोगे, नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा। ये सिर्फ सी पार्ट के लिए बता रहा हूं बच्चों, ये रूल किसमें फॉलो हो रहा है, सी पार्ट में फॉलो हो रहा है। अब डी में देखो, यहां पे नंबर भी है और लेटर भी है, इसलिए दोनों को ध्यान से देखना है। 12 है, 12 के बाद क्या है, 13 आ गया, 13 के बाद 14। अच्छा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा भाई, और यहाँ 16 आ जाएगा। चलो भाई, नंबर वाली पहेली तो हमने सॉल्व कर दी भाई। अब लेटर देखो, यहाँ ए है, फिर बी है, फिर सी है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बच्चों। और डी के बाद क्या आएगा, बोलो ई आ जाएगा। अगर मुझे नेक्स्ट लिखना होता तो मैं क्या करूंगा, 16 के बाद 17 और ई के बाद क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो कंबाइंड बच्चों, नंबर भी है, नंबर के साथ लेटर भी है, तो दोनों को एक साथ लेके करना था इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नंबर पैटर्न में क्या होता है, नंबर का भी पैटर्न बनाया जा सकता है, और इसमें नंबर के साथ लेटर भी यूज किया था बच्चों, तो दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बच्चों, जो कि आपकी बुक में ये बी पार्ट कैपिटल बी लिखा होगा, और जो कैपिटल बी है बच्चों, इसे मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन नंबर 9 बना दिया। क्या है, पहले पढ़ते हैं। लुक एट दिस ग्रोइंग पैटर्न, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट नेक्स्ट वन। यानी कि अगले नंबर को निकालने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, उसको ढूंढना है हमें पहले, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, जरा देखो बच्चों। अब यहां पे आपके पास 1 है बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, 3 है। अच्छा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को माइनस करोगे 2 आएगा। अब 6 में अगर 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों,
कहोगे सर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आता है बच्चों, है ना, हो गया। अब यहाँ पे जो है बच्चों 10, अब 10 में से क्या करो 6 माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो जरा ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है बच्चों, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 ऐड करोगे। फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करा 3 आ गया। अब सेकंड नंबर 3 है हमारे पास, इस 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 आ गया। अब थर्ड नंबर में हमने ऐड किया 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड किया तो भी नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 4 में क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे। कहोगे सर 5 कैसे आया, देखो पहले 2 था, फिर 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, अब 4 के बाद 5, यानी कि 10 में क्या करोगे बच्चों, 5 ऐड करोगे। ठीक है, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, यहां 6 ऐड करेंगे, यानी कि 15 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे बच्चों तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और वो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पहले 2 ऐड किया था, फिर 3 ऐड किया था, फिर 4 ऐड किया था, अब 5 ऐड कर लिया, 6 ऐड कर लिया इन दोनों के निकालने के लिए। अब 21 का नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 21 में बच्चों 7 ऐड करो, क्या आता है, 28 आ जाता है। तो यहां पे हमारे पास 28 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर 28 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सर 8 ऐड करना पड़ेगा क्या, तो मैं कहूंगा हाँ 8 ऐड करना पड़ेगा। 8 + 8 क्या, 16, 6 लिख दिया, 1 यहां पे आ गया बच्चों। 2 + 1 3 हो गया, इट मींस यहां पे क्या आएगा, 36 आ गया। कैसे निकाला हमने, 8 ऐड करके निकाला। अब 8 के बाद बच्चों जब 9 ऐड करोगे 36 में, ठीक है, 36 में 9 ऐड करोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और वो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में जो गैप है, गैप इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। आप कहोगे सर हम नेक्स्ट कर सकते हैं, कैसे, 9 के बाद सर हम 10 ऐड करेंगे, अगला आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है, कर सकते हैं, मुझे मालूम है आप लोग स्मार्ट हो, पर इस क्वेश्चन में इतना ही करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट इस वाले में, ऐसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ना ए पार्ट, वैसे बी पार्ट को अच्छे से पहले समझ लो, और कुछ वैसा ही यहाँ पे ही है। तो 0 और 2 के बीच में देखो कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है बच्चों, है ना, तो 2 आ गया। अच्छा 2 और 6 में देखो बच्चों, अगर माइनस करके कितना आ रहा है आपके गैप, 4 का गैप आ रहा है। अच्छा पहले 2 था, फिर 4 हो गया बच्चों। अब 6 और 12 के बीच में गैप देखो बच्चों, क्योंकि सर गैप कैसे निकालते हैं, यहाँ मैं बता दूं, तो ये रहा 12 और 6 के बीच में गैप निकालना है। गैप का मतलब होता है माइनस करना, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो लो भाई निकाल लिया हमने गैप इनके बीच का, कितना है 6, यानी पहले 2 ऐड होता है, फिर 4 ऐड होता है, फिर 6। ओ 2 का टेबल है भाई इसके अंदर, है ना, 2 का टेबल ऐड हो रहा है तो 6 है। तो 6 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 2 के टेबल में 8 आता है बच्चों, यानी कि 12 में अगर 8 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, 20 हो गया। अब देखो 8 था यहाँ पे बच्चों, अब नेक्स्ट क्या ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे बच्चों, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 30। अब भाई क्या करोगे, 12 ऐड करोगे। कहोगे सर ये कैसे निकाल रहे हो, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे निकाल देते हो। तो देखो बच्चों, पहले 2 था, फिर 4 ऐड किया, ठीक है, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ठीक है ऐसे हो जाता है, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा बोलो बोलो 12। तो 12 ऐड करोगे इस 30 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, 12 के बाद 14 ऐड करेंगे, तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा बच्चों। अब इसमें 16 ऐड कर दो बच्चों, तो आपके पास भाई अब ऐड कर लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा अगर हम लोग सब ऐसे हवा में करेंगे तो, है ना। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 1 आ गया। 5 + 1 6, 6 + 1 7, ओ 72। ठीक है भाई, जब आपको समझ में ना आए ना हवा में, तो आपने क्या करना है, ऐसे कैलकुलेशन करके देख लेना है, और हाँ इसे रफ नहीं करना है, कहीं रफ लगने लग जाओ, ये लिख के रख लो ताकि जब रिवीजन करो बच्चों तब आपको ध्यान में रहे कि हमने सॉल्व कैसे किया था। ठीक है, चलो अब देखो इसका सी पार्ट। सी पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है, बहुत इजी है। पहले हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनके बीच में गैप क्या है। अब यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ 3 है, तो इनके बीच में माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा 1 और 2 को ऐड किया, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब 3 और 4 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 और 4 सॉरी 7 में से 3 माइनस करोगे आप, 7 में से 3 तो आपके पास 4 आ गया, यानी 4 ऐड हुआ था। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों ये 13 है, 13 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो देखो बच्चों जैसे यहाँ पर था सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है,
जैसे बी पार्ट में था वही सी पार्ट में भी हो रहा है। तो 6 के बाद आप लोग जानते हो 8 ऐड करना है, तो 13 में 8 ऐड कर लो, 13 में क्या करोगे 8 ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, कहोगे सर 20, बोलो 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 20 क्या आएगा, 21 आ जाएगा, है ना इजी। तो 21 आ गया। अब इसमें आपने 8 के बाद क्या करोगे, यहाँ पे 10 ऐड करोगे, कहोगे सर यहाँ 31 आ जाएगा। फिर 10 के बाद क्या करेंगे बच्चों, 12 ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया था। तो 31 में 12 ऐड करोगे तो बच्चों ये आपके पास 43 आ जाएगा। अच्छा, अब 14 ऐड कर लो इसके अंदर भी, ठीक है। जब 14 ऐड करोगे तो ये 57 हो जाएगा। क्योंकि सर कैसे हुआ 57, तो बच्चों ये 43 में, इस 43 में मैंने 14 को ऐड कर दिया बच्चों, तो ये 7 और ये 5, 57। अब कहोगे सर नेक्स्ट बताओ कैसे निकालेंगे हम, तो देखो बच्चों ये 14 है, 14 के बाद यहां क्या लिखेंगे 16, यानी कि 14 ऐड हुआ अब 16 ऐड होगा, जैसे प्रीवियस पार्ट में हुआ था, है ना। अब 57 में आप क्या करो बच्चों, आप 16 ऐड कर लो, तो ये आपके पास क्या आएगा 73 आ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 73, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्लस करना और माइनस करना भी आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, दिमाग कुछ नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब ये 3 2 यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है, और 6 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं बच्चों। अगर ध्यान से देखो, पहले ऑड नंबर 1 है, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3 होता है, 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 5, 5 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 7, ठीक है। 7 के बाद क्या होता है 9, यानी कि 18 में अगर आप 9 ऐड कर लो बच्चों तो 27 हो गया। अब 9 के बाद 11 ऐड करोगे बच्चों, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ऑड नंबर का गैप है, 1 3 फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 ऐड करो इसके अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा बच्चों। अब कहोगे सर 11 के बाद क्या करना होगा, तो 13 बच्चों नेक्स्ट नंबर क्या आता है 13 आता है ऑड नंबर, तो 13 ऐड करोगे तो ये आपके पास 51 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 51 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे 14 नहीं बच्चों 15 नंबर लेना, अभी नेक्स्ट तो छोटा करते हैं ना, ज्यादा बड़ा लिख दिया। तो 13 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, एक मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ छोटा लिख देता हूं बच्चों, और ये फिर से बड़ा हो गया लगता है, कोई बात नहीं आप समझ जाओगे। 13 है, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 15, यानी कि 51 में आप 15 ऐड कर दो तो आपके पास ये हो जाएगा 66 हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद 17 ऐड करना है, ठीक है। 66 में 17 ऐड करोगे, यानी कि नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करना है, तो यह 7 को और 6 को ऐड करोगे तो 13 हो गया आपके पास। 6 + 1 7, 7 + 1 8, यानी कि 83 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया बच्चों हम लोगों ने, नेक्स्ट नंबर के लिए हमें क्या करना, ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा बैक जाके इसको दोबारा देखना है, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाके 2 बार जरूर देखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखो कि सर हमें दोबारा बता दीजिए, हम दोबारा बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ही मजेदार है, और ये गेम ही समझ लो, एक मजेदार क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं तो, मुझे तो गेम लगता है भाई ये मैथ्स, देखो गेम की तरह ही है। ये क्या है, सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ पे 2 बच्चे, एक का नाम अमृता है और दूसरा का नाम प्रीतियोश है। अब ये 2 बच्चे कुछ सीक्रेट मैसेज लिख रहे हैं, भाई आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, और ये दोनों आपस में बातचीत भी कर लेंगे। देखो ये तो इस बच्ची ने यानी कि अमृता ने लिखा है, और ये इस बच्चे ने जिसका नाम प्रीतोष है, प्रीतोष ने लिखा है। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्वेश्चन यही है आपके लिए 10th क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि एक दूसरे को क्या बोलने वाले हैं, जरा बोल रहे हैं, जरा पढ़ के बताओ ये मैसेज जो लिखा है ना। कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा सर कैसे करें। देखो मैं समझाता हूं बच्चों। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात लिखी है वो तो लिख दी इन्होंने, उसके बीच में ताकि दूसरे को लोगों को पता न लगे हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया रीड करने के लिए। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 3 3 ऐड कर दिया है। 3, अगर आप 3 3 को हटा दो बच्चों, जितने भी 3 दिख रहे हैं आपको, इस 3 को हटा दो। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 3 को कट कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या WH, ठीक है, क्या लिखा हुआ है WH, फिर E है, फिर R, फिर E, यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो बच्ची है, सोल्यूशन लिख दूं मैं यहाँ पे, सोल्यूशन या फिर आंसर। तो ये बच्ची बोल रही है जिसका नाम अमृता है, अमृता लिख रही है WHERE, ठीक है। बीच बीच में 3 था, मैंने 3 को कट कर दिया, तो वेयर, अब देखो क्या लिखा है वेयर, और उसके बाद देखो 3 मैंने फिर से कट किया,
तो ए आर ई, वेयर आर। अब यू को इसने क्या किया, 3 3 है तो इसको 3 और इस 3 और इस 3 को कट कर देंगे। तो अब यहां पे कैपिटल में क्या, वाई ओ यू, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रही है कि वेयर आर यू। इसने क्या पूछा कि वेयर आर यू, ठीक है, इसने पूछा। अब ये रिप्लाई क्या करता है बच्चों, ये भी कुछ इसी लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहा है, अजीब सी लैंग्वेज में, कि 3 3 ऐड करके। तो मैं इस 3 को कट कर देता हूं, इस 3 को कट किया, फिर आगे जहां पे भी मुझे 3 दिख रहा है बच्चों, मैं इसको कट कर दे रहा हूं ताकि मैं रीड कर सकूं लिखा क्या है। तो देखो ये मैं 3 3 को कट करता जा रहा हूं, ठीक है, कट कर दिया मैंने। चलो अब पढ़ते हैं, आई एन इन, तो इसने रिप्लाई किया इन, ठीक है, इन, और फिर टी एच ई, इन द, अच्छा उसके बाद क्या है, सी ए एन, ठीक है, इन द, सी ए एन टी, ठीक है भाई, टी लिख दिया। टी के बाद क्या है, डबल ई एन, अच्छा कैंटीन बोलना चाह रहा है ये, है ना। तो इसने पूछा था कि वेयर आर यू, तो इसने रिप्लाई किया इन द कैंटीन। कहां पे हूं मैं, कैंटीन में हूं। तो इन दोनों ने बातचीत भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। तो देखा, ये था बच्चों सीक्रेट मैसेज, है ना, बहुत ही मजेदार था ना। तो ऐसा गेम आप लोग भी बना सकते हो और खेल भी सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये रीड करके लिखना था बच्चों। तो यही हमारा आंसर है, वेयर आर यू, इन द कैंटीन, ठीक है। चलो अब देखो आपके लिए भी क्वेश्चन आने वाला है, अब इसे पढ़ के बताओ भाई। ये 11 क्वेश्चन जो आपके लिए है, इसमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसे ही, और ये भाई नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा टफ हो गया है यहाँ पे, क्या जरा देखो और पढ़ो। तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से बच्चों, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11, दीज आर 2 सीक्रेट मैसेज, लुक फॉर द पैटर्न्स एंड फाइंड द हिडन सेंटेंस। इसके अंदर जो सेंटेंस हिडन है बच्चों, छिपा हुआ सेंटेंस है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या गया है, ठीक है। फिर आपको आंसर यहां लिख देना है इसका, और यहां पे जो बात गई यहीं से यहां पे लिख दो कि भाई इसमें लिखा क्या गया है। बहुत ईजी है, अगर आप लोग समझ गए होगे तो भाई बता भी पाओगे। चलो देखो इसमें क्या है। तो इसमें बच्चों जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम लोग कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब आप नंबर कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें लिखा है आई, ठीक है भाई, आई, आई आ गया। उसके बाद LOVE, लव, LOVE लव, और फिर उसके बाद YOU, ओ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, आई लव यू, ठीक है भाई, लिख दिया हमने भी आई लव यू। तो ये मैसेज लिखा हुआ था। अब देखो इसमें नीचे क्या लिखा है भाई, नीचे वाले को भी पढ़ो, कुछ इसी टाइप का लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, सारे लेटर हैं बच्चों, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो देखो जैसे यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट थी, तो यहाँ पे ABCD स्टार्ट है बच्चों, हमें क्या करना होगा, ABCD को कट करना होगा। क्योंकि सर कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं सर बताएंगे। A कट, B कट, C कट, D कट, फिर E, F के बाद क्या होता है, EF G, G के बाद H के बाद ये फर्स्ट I के बाद J के बाद K के बाद L के बाद M, ठीक है, L के बाद M। बस अब इस वाले N को नहीं, इसके बाद नेक्स्ट होता तो हम काटते हैं उसे। तो हमने जो कट कर दिया बच्चों, उसको छोड़ करके जो बाकी बचे उनको रीड करेंगे। तो यहां लिखा है THIS, अच्छा दिस लिखा हुआ है ये, THIS दिस। अब आगे लिखा है BOOK, अच्छा बुक लिखा हुआ है ये, दिस बुक, क्या लिखा हुआ है, दिस बुक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, IS, अरे वाह, दिस बुक इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे K कट गया, यहाँ पे F है या U है या N, अच्छा फन लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। इसका मतलब ये बोला जा रहा है दिस बुक इज फन, यानी कि ये जो बुक है इसमें बहुत फन है भाई, है ना फन। देखो पहले आपने क्या सीखा कि भाई आई लव यू कैसे लिखते हैं, ये अजीब से लैंग्वेज में पता लगा आपको। फिर दूसरा दिस बुक इज फन, सीक्रेट मैसेज था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में हमने बच्चों सीक्रेट मैसेज के बारे में अच्छे से जान लिया। अब देखो भाई, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, 12th क्वेश्चन ये, नाउ यू आल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेज, कि भाई अब आप लोग अपने सीक्रेट मैसेज खुद से लिखो भाई। चलो भाई लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्रेट मैसेज मैं भी बनाता हूं, जैसे मेरा नाम है कृष्णा बच्चों, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपना नाम सबको ना बताऊं, किसी किसी को बताऊं, तो मैं सीक्रेट मैसेज लिखूंगा। तो मैंने लिखा आई, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। आई एम, गैप दिया है ताकि मैं यहां कुछ लिखूंगा बच्चों, कृष्णा, आई एम कृष्णा, KO, गैप देना है भाई, मैं तो भूल गया था, तो थोड़ा सा गैप दे, KRISHNA, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे 3 3 लगा देता हूं, 3 3
3 3 3 3 3 3 3 और इसके बीच में भी 3। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सर हमें तो पता है, आपने लिखा है आई एम कृष्णा लिखा है और बीच बीच में 3 लिख करके हमें कंफ्यूज कर रहे हो। तो बच्चों ये तो मैंने एक सीक्रेट मैसेज बना दिया। आप कहोगे सर हम लोग भी करें, तो आप लोग भी कमेंट करके भी बताना भी आपका जो नाम है, और हाँ जो नाम लिखोगे ऐसे सीक्रेट मैसेज में लिखना, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं एक और मैसेज लिख के दिखाता हूं कि आई लाइक, जैसे आई लाइक LIKE, आई लाइक स्टडी एस, या फिर आई लाइक प्ले भी लिख सकते हो, जो भी, आई लाइक मैथ्स, ठीक है, जो मैथ्स लिखते हैं आई लाइक मैथ्स, ठीक है। तो आई लाइक MA, क्योंकि सर इतना गैप दे दे के क्यों लिख रहे हो बच्चों, इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा ना मैं सीक्रेट मैसेज बना सकूं। आई लाइक मैथ्स, पूरा नहीं, मैथमेटिक्स नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैथ्स लिख रहा हूं। अच्छा अब सीक्रेट मैसेज बनाते हैं। तो जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ था ना बच्चों, हम लोग भी यहाँ 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब होते रहो कंफ्यूज, सबको कंफ्यूज करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया बच्चों। तो आप लोग भी ऐसे सीक्रेट मैसेज बना सकते हो। मैंने आपको 12th क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल बताए अपने नाम से बना करके, आप लोग अपने नाम से बनाना बच्चों। अब मेरा वाला मत लिख देना कृष्णा कि आई एम कृष्णा पे, जो भी आपका नाम हो अपना नाम, और हाँ कमेंट बॉक्स में भी अपना ये सीक्रेट मैसेज जरूर लिखना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट भी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये तो बहुत मजेदार टॉपिक था ना सीक्रेट मैसेज। अब नेक्स्ट है बच्चों इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न, यानी कि अब जो आने वाला आपके पास इवन नंबर और ऑड नंबर, इन दोनों नंबर का क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखो बच्चों जितने भी ऑड नंबर है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ येलो जैसा दिख रहा है ना, कुछ येलो जैसा, कि ये 91 है, फिर 92 93 94 95 96 97 98 99 100। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी आपको ब्लू में दिख रहे हैं बच्चों वो कौन से नंबर है, ब्लू वाले तो ऑड नंबर है बच्चों, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ब्लू वाले जो है हमारे पास है बच्चों वो क्या ऑड नंबर है, और जो ये येलो या फिर फेस कलर वाला जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, ये इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो पहले कि 12 क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों। देखो हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, जो आधे नंबर है वो येलो में दिख रहे हैं। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर, अब इसके अंदर आपको क्या पैटर्न दिख रहे हैं ये आपको बताना है भाई। कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक, अब ये जो ब्लैंक स्पेस है, जैसे ये 96 है 98 है, अब जो ब्लैंक स्पेस है बच्चों ये फिल करना है। तो देखो बच्चों 96 पर इसमें ढूंढ लो कहां है, ये रहा 96, ठीक है। 96 के बाद क्या आया था नेक्स्ट नंबर 98 है बच्चों, यानी कि ये वाला नंबर 96 98, 98 के बाद क्या नंबर आ रहा है बच्चों 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे सर बहुत इजी है सर, 2 ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 100। अब 100 में 2 ऐड करोगे तो 102, और 102 में ऐड करो 2 नंबर 104, 104 के बाद 106, 106 के बाद 108, 108 के बाद 110, 110 के बाद 112। और देखो नीचे आपसे बोला भी जा रहा है कि हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, इस पैटर्न को आप कितनी देर तक, कितने आगे तक लिख सकते हैं, लिख के दिखाओ भाई। तो जहां तक आप लिख सकते हो बच्चों लिख के दिखाना भाई कमेंट बॉक्स में भी मुझे। तो भाई मैंने तो भाई इतनी जगह भर गई मेरी, मैं तो 18 तक ही लिख रहा हूं, आप लोग चाहो तो और आगे तक भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलो अब करेंगे नेक्स्ट, और हाँ इस टेबल को ध्यान से देख लो क्योंकि अब जो आने वाले क्वेश्चन है बच्चों इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे देखो भाई, तो 13 क्वेश्चन है बच्चों, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है फिर आंसर करना है। तो 13 क्वेश्चन ये है बच्चों, डू एनी दीज इवन नंबर एंड विथ 3 और 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी ऐसा इवन नंबर दिख रहा है आपको, ध्यान रहे बच्चों इवन की बात की जा रही है, जिसके एंड में क्या आना चाहिए, एंड में 3 और 5 नहीं, क्योंकि 3 और 5 जो होते हैं बच्चों ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है बच्चों, ठीक है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो भाई इस किसी भी नंबर के अगर एंड में अगर 3 और 5 आएगा तो क्या वो इवन नंबर बन पाएगा, नहीं। कहोगे नहीं सर वो तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नो। दोबारा बताऊं, ये था कि अगर किसी भी नंबर के एंड में क्या 3 और 5 आने से वो इवन नंबर रहेगा क्या, कहोगे सर नहीं रहेगा। तो पैटर्न में ऐसा कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, ढूंढ लो भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 3 वाले देखो ये रहा, 3 वाले जिसके एंड में 3 है वो ये रहे, और जिसके एंड में 5 है बच्चों वो देखो ये रहा। और ये दोनों कैसे नंबर हैं, दोनों के दोनों ऑड वाली सीरीज है ब्लू कलर की। तो आंसर क्या होगा, नो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके एंड में अगर 3 या 5 हो और वो इवन बन जाए, इवन थोड़ी बनेगी वो ऑड बनेगी। तो आंसर क्या लिखोगे, नो।
ठीक है। और रीजन लिखना चाहो रीजन लिख सकते हो, बिकॉज 3 and 5 आर ऑड नंबर। ये 3 और 5 क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपके लिए व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विद। तो ये बताओ जो इवन नंबर है वो किससे एंड होगा। तो इवन नंबर बच्चों इवन नंबर से एंड होगा, यानी कि इवन डिजिट से। किस किस डिजिट से, तो लिख सकते हो 0 से एंड होगा, 2 से एंड होगा, 2 के बाद 4 से एंड होगा, और 4 के बाद 6 से एंड होगा। यानी कि वो डिजिट है जिसके एंड में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो सारे नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। बस यही नंबर, ये डिजिट लिखनी थी, लिख दोगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू, कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो पैटर्न है बच्चों, इसे देखो भाई, ठीक है, अच्छे से देख लो भाई। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है, यानी कि ये जो 96, 98 जो ब्लैंक स्पेस, इसको कहा जा रहा है फिल कर लो। ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और भी आगे बोला जाता है तो वो और भी कर सकते तो सिंपली इसमें क्या करना है, हमें आंसर रिपीट कर देना एक तरह से, तो ब्लैंक स्पेस पे, ठीक है। तो ब्लू वाले जो स्पेस है, ठीक है, ब्लू वाले पैटर्न में हमें जो ब्लैंक स्पेस है हमें नंबर फिल करना है बच्चों। देखो यहाँ की बात की जा रही है ब्लू वाले में, पहले आपके पास क्या था 96, अच्छा 96, ये तो येलो वाला है, ब्लू वाला ना। तो जैसे अब मैं मान लेता हूं बच्चों, ये देखो ये देखो 11 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जैसे ये 99 तक है बच्चों, यहाँ पे 99 तक है, ठीक है। तो 99 के अगर आगे लिखना हो मुझे यहाँ पे, जैसे मैं मान लेता हूँ ब्लैंक, अब खाली जगह है नेक्स्ट 99 के बाद, तो 99 100 आ गया, 100 के बाद क्या आएगा 101 आ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट नंबर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा 101 लिखूंगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 101। 100 बार के नेक्स्ट नंबर लिखना है तो मैं क्या करूंगा 103 लिखूंगा। 103 के बाद क्या लिखूंगा 105। सर कैसे कर रहे हो आप, 2 ऐड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो 105 के बाद 107, और इसे आप बहुत आगे तक लिख सकते हो भाई, 9, फिर उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, और इस तरह से कंटिन्यू करते चले जाओगे, जितने भी चाहो उतने नंबर लिख सकते हो, लेकिन 5, 6 नंबर तो लिख ही देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था बच्चों, ये जो ब्लू वाला जो है, जैसे इसमें बोला गया कि 99 तक था, तो 99 के बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, 99 के बाद 101, फिर 101 के बाद 103, 103 के बाद 105, 105 के बाद 107, फिर 9, फिर 11, 113, फिर 115, इस तरह से करते जा सकते हो। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है व्हाट डू द नंबर इन द ब्लू एंड विद, जो ब्लू कलर वाले जो नंबर है बच्चों, ठीक है, ब्लू कलर वाले जो टेबल ऐसी बनी हुई है, उसके अंदर बताना कि किस डिजिट से एंड हो रहे हैं, ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो ब्लू वाले को देखोगे बच्चों, यहाँ पे तो 1 वाले उससे एंड हो रहा है, यहाँ पे 3 से एंड हो रहा है, और ये 5 से हो रहा है, फिर उसके बाद 7 से हो रहा है, 7 के बाद 9 से हो रहा है। यानी कि ये कौन से नंबर है बच्चों, ये सबके सब ऑड नंबर है। कौन से, ऑड नंबर। तो आप यूं भी लिख सकते हो ऑड नंबर्स। कौन से नंबर से एंड हो रहा है बच्चों, ये कौन से ऑड नंबर्स, ठीक है। ये कौन से ऑड नंबर है, कैसे पता लगा, ये हमें इसलिए पता लगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1 से एंड हो रहा था, 3 से एंड हो रहा था, 5 से एंड हो रहा था, 7 से एंड हो रहा था, अगर 9 से एंड हो, यानी कि ये डिजिट है बच्चों, अगर इससे कोई भी नंबर अगर एंड होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, समझना है पहले, उसके बाद नोट करना, क्योंकि जो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, पहले समझना जरूरी है। 17 क्वेश्चन में राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 401 एंड 410। देखो पहले मैं एक बार काउंटिंग लिख के दिखाता हूं आपको। 400 के बाद क्या आएगा 401, पहले काउंटिंग लिख रहा हूं, आंसर नहीं लिख रहा हूं, कहीं से आंसर समझ लो, आंसर नहीं समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर 402, फिर 403, 404, ठीक है। फिर आप कह सकते हो सर 405, 406, 407, अब यहां नीचे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 408, 409, 410, ठीक है। यानी कि 400 से लेकर के 410 के बीच में, यानी कि 400 काउंट नहीं होगा और 410 भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब कौन से नंबर आइडेंटिफाई करने बच्चों में, ऑड नंबर हमें आइडेंटिफाई करने हैं,
ठीक है भाई। और ऑड नंबर की पहचान क्या होगी, इसके लास्ट की डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 से ऐड होगा। तो देखो फर्स्ट ऑड नंबर 401, ठीक है, किससे एंड हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है, 401। उसके बाद 2 नहीं लेना है, हमें 3 लेना है, 403 लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 403। अब 4 नहीं लेना भाई, 4 तो इवन नंबर है, हमें तो ऑड चाहिए, तो 405 आ गया बच्चों। अब 405 के बाद 407 आ जाएगा, ठीक है। 407 के बाद 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो ये 409 ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 401, 403, 405, 407, 409। कैसे निकाला हमने, 400 और 410 के बीच की जो काउंटिंग है उसमें से हमने ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्या, जरा देखो। राइट, ये बच्चों रफ में है, समझाने के लिए यूज किया है, ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ये है। 18 क्वेश्चन है, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। 155 और 165 के बीच में इवन नंबर लिखना है बच्चों। कौन सा नंबर, इवन नंबर। तो पहले भाई एक बार नंबर लिख लेते हैं बच्चों ताकि मिस्टेक ना हो। मैं यहाँ पे मैं समझाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ। 155, ठीक है, फिर 155 के बाद नेक्स्ट 156, 157, फिर 157 के बाद 158, फिर 159, 160 आएगा। 1 काउंटिंग लिख रहा हूँ एक तरह से, ठीक है बच्चों, आपको समझाने के लिए बस, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाओ भाई, तब एक बार समझ में आ जाएगा फिर तो कर ही लोगे। तो देखो बच्चों 155 और 165 के बीच में, तो पहले तो 155 को कट कर दो, इनके बीच का लेना है, इनको नहीं लेना है, कट हो गया। अच्छा, कौन से नंबर लेने हैं हमें बच्चों, इवन नंबर लेने हैं। तो इवन नंबर की पहचान होती है 0 से एंड हो, 2 से एंड हो, 4 से एंड हो, 6 से एंड हो, 8 से एंड हो। तो ये अगर इस डिजिट से अगर कोई नंबर एंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब यहां देखो 6 वाला है, ठीक है भाई, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, 156 हो जाएगा। 7 तो लेंगे नहीं, 8 लेंगे, ठीक है। तो मैं ये 7 को काट देता हूं, फिर 9 को भी काट देता हूं, 61 को भी काट देता हूं, 63 को भी काट देता हूं। तो जो बीच में जो बच गए 156, फिर 158, 160, 160 के बाद 162 और 162 के बाद 164, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऑड को कट कर दिया, जो बच गए इवन नंबर वो हमने यहां लिख देना है बच्चों। तो इजी था, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 भी कुछ ऐसा ही है भाई, क्या, पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन इवन नंबर और ऑड नंबर। आपको ये बताना है, अगर आपके पास कोई भी आपके पास बच्चों अगर ये नंबर हो, 1 ऐड करो किसी भी ऑड नंबर में, तो क्या आएगा। तो पहले एक ऑड नंबर ले लो, जैसे 3 ले लिया, 3 में आपने 1 ऐड कर लो, ठीक है, 1 ऐड कर लिया, क्या रिजल्ट आया, 4 आया। अब ये 4 जो आया बच्चों कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। यानी कि अगर आप किसी भी बच्चों कोई भी नंबर अगर आपके पास कैसा है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई, इवन नंबर हो जाएगा। तो ऑड वाले को कट कर दो, क्या बन गया, इवन नंबर, ये आंसर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है इफ वी एड 1 टू एनी इवन नंबर। अब आपके पास कोई इवन नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल इस 4 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 4 ले लिया। अब इसमें 1 ऐड करो, लो कर लिया अभी 1 ऐड, ठीक है, क्या है आंसर, 5 आ गया। अब 5 बताओ क्या कैसा नंबर है, कहोगे सर 5 तो सर ऑड नंबर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ऑड नंबर हो गया। इजी है ना बच्चों, ऑड नंबर, ठीक है, बस इतना ही करना था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट डू यू गेट इफ यू ऐड इवन नंबर टू द ऑड नंबर। अगर आप किसी भी इवन नंबर को, इस नंबर को इवन नंबर के साथ किसी ऑड नंबर को ऐड करोगे, तो देखो भाई पहले आप एक इवन नंबर ले लो, उसके बाद एक ऑड नंबर ले लो, दोनों को प्लस करके देख लो क्या आंसर आता है। तो बच्चों 4 हमारे पास क्या था, इवन नंबर, लो भाई मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब ऑड नंबर आपके पास क्या था, 5 है, चलो 5 ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 + 5 कितना आता है, 9 आ गया। अब 9 कैसा आंसर है, क्योंकि सर 9 तो सर ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो बच्चों ये आपको प्लस करके भी दिखाना है और ये लिखना भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 21 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर का भाई लास्ट टॉपिक है
छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस वीडियो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट टॉपिक है, बस इसे खत्म करेंगे और भाई ये आपका चैप्टर ओवर। टॉपिक है नेम्स इन एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में आपको नेम लिखने हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और समझते हैं। आदिल हैज टू अरेंज दीज लिस्ट सो दैट द नेम्स starting with A comes first and then come those with B, C, D and so on। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको जो ये लिस्ट गिवन है जिसमें शारदा और महादेवन, तरह सिंह, आदिल और ये सब जो नाम लिखे हैं, इनमें आपने क्या करना है बच्चों, इससे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी A लेटर वाले पहले, फिर B लेटर वाले, फिर C लेटर वाले और Z वाले सबसे नीचे। तो इस सीरीज में आपको ये नाम अरेंज करना है। और ये जो बॉक्स गिवन है बच्चों, तो ये इसमें बोला जा रहा है नंबर दीज नेम्स इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम। अब इसमें क्या करना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है कि कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन बाद में आएगा, उसका नंबर भी आपको बताना है। ठीक है, तो भाई चलो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लोगे आप और ये नाम लिख लोगे जो बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा पहले काउंट कर लेते हैं कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स में 1 से लेकर के बच्चों 13 तक की काउंटिंग आने वाली है। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से आना है। तो देखो बच्चों, पहले हम ए वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। एस पहले नहीं आएगा, एम भी पहले नहीं आएगा। ए वाला कौन है, ए वाला एक आदिल है। ठीक है, अच्छा और भी कोई ए वाला है क्या, नहीं बच्चों कोई नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, आदिल आ गया। तो आदिल के बॉक्स में 1 लिख दो। ठीक है, अच्छा ए के बाद कोई बी वाला है क्या, हाँ बच्चों ये रहा बी वाला। ठीक है, बाईचुंग, तो बाईचुंग जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 के बाद जो बी वाला हो गया खत्म। बी के बाद सी वाला कोई है क्या, नहीं भाई सी वाला कोई नहीं है। डी वाला कोई, डी वाला भी कोई नहीं है बच्चों। डी के बाद क्या आता है, ई आता है बच्चों। कोई ई वाला है क्या, हाँ भाई ये एलवीज, ये ई वाला है। तो यानी कि ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। ई के बाद एफ, एफ एफ जल्दी से देखो भाई कहीं एफ है तो बताओ मुझे कहीं पे कमेंट करके। एफ नहीं है। एफ के बाद ई, एफ, एफ के बाद जी, जी वाला कोई, हाँ ये रहा गुरिंदर। ठीक, गुरिंदर यानी गुरजिंदर जैसा नाम होता है वैसे गुरिंदर नाम है। तो ये बच्चों क्या आएगा 1 2 3, 3 के बाद 4 आ गया जी। जी के बाद एच, हाँ एच वाला मिल तो गया हमें। और कोई है एच वाला, नहीं है। तो ये 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, एच, एच के बाद आई, आई वाला कोई है क्या, नहीं भाई कोई नहीं है आई वाला। आई के बाद जे, जे का भी कोई, हाँ ये रहा जे। ठीक है, तो 5 के बाद क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा इसका नंबर। ठीक है, जे के बाद के कृष्णा जैसे मेरा नाम है, लेकिन यहाँ कृष्णा तो नहीं है, कोई और नाम है के से क्या कहोगे, हाँ सर कविता नाम है। तो ये 7 हो गया बच्चों। ठीक है, के बाद एल, एल 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 वाला कोई, जे के एल, एल 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 वाला मुझे तो कोई नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, एल नहीं। एल के बाद एम, एम ठीक है, एम ये मान गया महादेवन, ये 8 हो गया। एम के बाद एन, एन बच्चों ये रहा नारायण, ये 9 हो गया। ठीक है, एन, एन के बाद ओ भी नहीं है, पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है कोई, आर, हाँ आर है भाई 9 के बाद, ये तो 10 हो गया आर। आर के बाद एस, ये 11 हो। एस के बाद टी होता है, एस टी 12 हो गया। फिर डब्ल्यू, ये लास्ट में हो गया। यानी कि इसमें क्या करना था बच्चों, हमें नंबरिंग करनी थी। जिसका लेटर ए से नाम है वो पहले आ जाएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जेड तक। तो आपने क्या करना है, इसमें अरेंज करने का काम था। बहुत सिंपल था, आराम से करना। अच्छा ये गेम आप लोग घर पे भी खेल सकते हो अपने दोस्तों में, कि आप अपने 5 फ्रेंड का लिख लो, बोलो भाई चलो सब लोग अरेंज करो, अरेंज कर सकते हो। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना, मजेदार गेम। तो ये गेम आप लोग भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो और खेल भी सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर और ये वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है 23rd क्वेश्चन के साथ। क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, जलाज इज प्राउड टू हैव स्पेशल नेम। जलाज जो है बच्चों उसको बहुत प्राउड होता है, बहुत खुश होता है, वो बहुत अच्छा फील करता है कि जब उसका जो नाम स्पेशल है। अब क्यों स्पेशल है वो जान लेते हैं। ही से इफ यू रीड इट बैकवर्ड इट विल स्टिल द सेम। अच्छा जो जलाज है, ठीक है, इसका जो नाम है JALAJ, ठीक है,
चाहे इसे आगे से रीड करो चाहे पीछे से रीड करो, ठीक है। नाम क्या है, नाम सेम आता है बच्चों, जलाद, ठीक है। नाम क्या है, जलाद, सेम का सेम नाम है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, क्या है जरा देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों, ये समझाने के लिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न, यानी आपको ये जो सेम पैटर्न कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उसके नाम के आगे से टिक भी लगाना है, ठीक है। तो नीचे टिक लगा देना, स्पेस नहीं है तो पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं, चेक करते हैं भी कोई नाम ऐसा है क्या। जैसे हर्ष है बच्चों, तो हर्ष अगर हम लिखे HARSH, ठीक है। अच्छा, इसे उल्टा लिखेंगे, उल्टा करके लिखूं, मैं नीचे लिख देता हूं। अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं तो पहले क्या H, ठीक है, H आ गया, H के बाद S, ओहो नहीं हुआ ना, S, फिर R के बाद A और H, सेम हुआ, सेम नहीं हुआ, तो इसके नाम के आगे क्रॉस, बिल्कुल नहीं हुआ सेम। फिर अना, ANNA, अब उल्टा करके लिखते हैं, यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ANNA, अरे वाह ये तो हो गया है ना, यानी कि इस पर राइट टिक लगा दोगे, हो गया। फिर उसका दिए क्या, कनक, KANAK, कनक। चलो लिख के देखते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, KANAK, अरे वाह ये तो हो गया है ना, तो यहां पे राइट टिक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुन्ना, ठीक है, पहले यहां लिख लेता हूं MUNNA, ठीक है। अब यहां पे पीछे से स्टार्ट करेंगे, ANNUM, ये नहीं हो पाया भाई, तो क्रॉस हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ओंगबी, ये भी नहीं हो पा रहा है, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसका उल्टा करूंगा तो IB, B के बाद G के बाद NO, सेम हो रहा है, नहीं हो पा रहा, यानी कि यहां भी क्रॉस। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, एक तो अना इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और अना के अलावा एक और नाम क्या, कनक, ये नाम ऐसे हैं जो फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों के नाम के आगे तो टिक लगाना है, बाकी के पीछे क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे। तो बस बच्चों यही था इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। किसी बच्चे का अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, जहां आप क्लास 3 की सारी वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, कोई और ऐसा नाम जरूर बताना जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है नितिन, ठीक है, उसका नाम तो फॉलो होता है NITIN, नितिन, आगे से भी पीछे से सेम है। तो इसी तरह अगर आपके किसी फ्रेंड का या आपका नाम है इस टाइप का, जो ये सीक्रेट मैसेज को फॉलो करता है, तो मुझे बताना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और हाँ भाई अब नेक्स्ट चैप्टर 11 की वीडियो जरूर देखना, ठीक है बच्चों। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो बाय बाय।